कालू कौवा और शर्मीलो कवि उनके घर से चोरी का प्लान बना रहे थे। तुम तो हमेशा मुझे कोई ना कोई चोरी का मशवरा ही देती हो, और अब तुम कह रही हो कि स्वीटी चिड़िया के घर से चोरी कर लूं। अगर स्वीटी चिड़िया ने मुझे पकड़ लिया तो जंगल के तमाम पक्षियों से मेरी पिटाई करवाएगी। जैसे ही रात गहरी हो जाती है तो कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से उसका जमा किया हुआ दाना चुराने चला जाता है। जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था। कालू, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम जाओ और कहीं से दाना लेकर आओ। शर्मीलो, मैं कहाँ से दाना लेकर आऊं? बाहर बारिश हो रही है और तमाम पक्षी अपने घर पर होंगे। बारिश ना होती तो मैं किसी न किसी पक्षी के घोंसले से दाना चुरा लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि जब बारिशें हो तो तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में होते हैं। ऐसे में मैं किसका दाना चुरा सकता हूँ? कालू कौवे, मुझे नहीं पता, तुम कहीं से मांग कर ले आओ दाना। मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम दाना ढूंढने चले जाओ। वो स्वीटी चिड़िया तो सुबह शाम दाने के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन तुम हो के कहीं से दाना ढूंढने नहीं जाते। शर्मीलो, आज सुबह मेरा दिल था दाना ढूंढने जाने पर, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे मायके जाना है। जब भी कभी मेरा कोई काम करने पे मन होता है तो तुम ऐसे ही मेरे सारा ध्यान इधर उधर भटकवा देती हो। फिर क्या था, वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बहस कर रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस जंगल में तमाम पक्षी बहुत मेहनती थे, खास तौर पर वो स्वीटी चिड़िया जो सुबह से शाम तक मेहनत करती और अपने लिए दाना ढूंढती और अपने बेटे के लिए भी। स्वीटी चिड़िया का छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम पिंकू था। वह अपनी मामा की तरह बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत दोस्ताना मिजाज भी था। जंगल के तमाम पक्षियों के बच्चों से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो बच्चों की बहुत मदद भी किया करता था। मम्मा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना, मुझे बारिश बहुत पसंद है। आप प्लीज मुझे कोई कहानी सुना दें। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ अपनी जिंदगी के बारे में। जी मम्मा, बताएं ना कुछ खास। बेटा, जिंदगी की बातें कुछ खास ही बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें पता है कि जो हम पक्षी होते हैं ना, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है पूरी जिंदगी। और बेटा, तुम्हें पता है कि जो पक्षी मेहनत करते हैं और अपना मन साफ रखते हैं दूसरे पक्षियों के लिए, तो उनकी जिंदगी में कभी भी कोई मसला पेश नहीं आता और ना ही उन्हें कोई दाने की कमी होती है, और तो और उन्हें ज़हनी सुकून भी मुयस्सर रहता है। अच्छा मम्मा, वो कैसे? बेटा, तुमने तो सुना होगा ना कि ऊपर वाला भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में पहले कुछ मुश्किलात आई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। तो फिर मेरी ऊपर वाले ने मदद की क्योंकि मैंने मेहनत की। इसलिए बेटा, तुमने भी ज़िंदगी में मेहनत करनी है और हमेशा सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना। जितना हो सके दूसरों की मदद करनी है और हमेशा अच्छाई के काम करने हैं। जी मम्मा, मैं अपनी मम्मा की तरह हमेशा अच्छे काम ही करूँगा। वो दोनों माँ बेटे ऐसे बारिश में बातें करते करते बारिश से बहुत लुत्फानंदोज हो रहे थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे। और दूसरी तरफ कालू कौवा और शर्मीलो कवि उनके घर से चोरी का प्लान बना रहे थे। कालू कौवे, अब मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे जो कहना था कह दिया। शर्मीलो, तुम तो हमेशा मुझे कोई ना कोई चोरी का मशवरा ही देती हो, और अब तुम कह रही हो कि स्वीटी चिड़िया के घर से चोरी कर लूं। अगर स्वीटी चिड़िया ने मुझे पकड़ लिया तो
जंगल के तमाम पक्षियों से मेरी पिटाई करवाएगी। कालू, क्या हो गया है तुम्हें? रात काफी गहरी हो चुकी है। स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा बारिश की वजह से, पूरा दिन सर्दी की वजह से तो थक ही चुके होंगे ना, तो अब तो वो सो गए होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम जाओ और उनके घर से उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लाओ। ठीक है शर्मीलो, ये तुम सही कह रही हो। और फिर ऐसे कालू कौवा भी शर्मीलो कवि की बातों में आ जाता है और रात के गहरे होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात गहरी हो जाती है तो कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से उसका जमा किया हुआ दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा चुपके से स्वीटी चिड़िया के घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और जैसे ही वो दाना चुराने ही लगता है तो उसके पैरों की आवाज से स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे घर से दाना चुराने की कोशिश कर रहे थे। ये तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना तुमने तो यही कहना था, चिड़िया आपी, मैं तो वैसे ही आया था बस। हा 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 हा। और फिर स्वीटी चिड़िया का बेटा बहुत हंसता है। स्वीटी चिड़िया बहुत रहमदिल थी, जैसे कि वो अपने बेटे को अच्छी बातें सिखा रही थी, ऐसे ही वो कालू कौवे को मजीद सजा देने के या बातें सुनाने के उसकी मदद कर देती है और उसको दाना दे देती है। ये लो, ले जाओ दाना। और हाँ, अब चोरी करने की ये जो तुम्हारी आदत है ना, इसे छोड़ दो। तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझसे जितना भी बन पाए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने कब तुम्हारी ये बुरी आदत छूटेगी। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।